पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, जीरो कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। अब जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है लर्न अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्यों जरूरत महसूस होती है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में ये टॉपिक है। नेक्स्ट अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। इसमें नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीजें आ रही हैं। इसमें हमारे पास आता है नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें ये कहता है कैन कट कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट। के इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से हमें ऐसे आइडियाज मिलते हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम से कम होती है और हमें प्रॉफिट इंक्रीज होता है, यानी कि हमारे बजट में हमें सिचुएशंस ऐसी मिल जाती हैं कि हम लोग उसमें कम बजट में भी ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत सी फील्ड्स में स्टूडेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले मैनेजमेंट में उसने बात की कि मैनेजमेंट मेजर माइट बी हायर टू डिजाइन अ सिस्टम टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये इसके मुताबिक काम करता है। और बायोकेमिस्ट्री मेजर माइट बी हायर टू कंडक्ट ड्रग्स रिसर्च यूजिंग कंप्यूटर टेक्निक्स। की कंप्यूटर की टेक्निक्स को यूज करते हुए इसके ऊपर वर्क किया जाता है कि जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं कि बहुत से एनालिसिस के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। नेक्स्ट आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स कलेक्ट मैनिपुलेट स्टोर डिजामिनेट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। के हमारे पास जितने इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं इनके मिलते जुलते ये स्टोर करते हैं डाटा को, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उनका फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। एग्जांपल्स हैं एटीएम्स, एयरलाइंस, रिजर्वेशन सिस्टम्स एंड कोर्स रिजर्वेशन सिस्टम। ऑटोमेटिक मोबाइल सिस्टम्स आ जाती हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि, और एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स वो सिस्टम जिसके अंदर हमारी कोई टिकट वगैरह की बुकिंग होती है। कोर्स रिजर्वेशन सिस्टम मतलब अगर हम कोई ऑनलाइन कोर्स या स्किल सीखना चाह रहे हैं, कोई कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, ये उसके मतलब आता है। नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। डाटा क्या होता है? वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको हम शुरू से पढ़ते आते हैं, इसकी यानी कि बिखरा हुआ फॉर्म में डाटा। इसमें अल्फा न्यूमेरिक, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो सारी चीजें क्या होती हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा होता है। कहता है कि मैंने आपसे एक आपकी पिक्चर्स ले ली, क्लास की 20 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मैंने उनकी पिक्चर्स कलेक्ट की। मैंने कहा कि इन पिक्चर्स में मुझे सारे बच्चे जो है ना अपनी अपनी पिक्चर्स हैं मैंने एक फॉर्म पे लगानी है, या मुझे एक फॉर्म चाहिए जो मैंने आगे भेजना है जिसमें मुझे सारी क्लास की पिक्चर्स रिक्वायर है। आप सब बच्चों को मैंने 1 दिन या 2 दिन देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 डेज ही देती हूँ, तो मुझे आप 2 डेज में दे रहे हैं तो अब ये नेसेसरी तो नहीं कि फर्स्ट एंड रोल नंबर मुझे फर्स्ट डे में देते हैं, दूसरे ये। अगर मैं कहूंगी तो ऐसा होगा, लेकिन अगर मैं नहीं कह रही तो इट्स मीन कि कोई मुझे रोल नंबर 11 पकड़ा रहा है, 1 पकड़ा रहा है या 7 पकड़ा रहा है, तो ये मेरी जो होगा वो रॉ फैक्ट्स की फॉर्म में यानी कि डाटा बन जाएगा। जब मैं इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करूंगी, 20 के 20 रोल नंबर्स को अरेंज फॉर्म में रख के पिक्चर्स को लगाऊंगी, तो वो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। इंफॉर्मेशन क्या आता है? कलेक्ट्स ऑफ फैक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट दे हैव एडिशनल वैल्यू बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ फैक्ट देमसेल्व्स। के उसके बारे में फैक्ट्स बताता है कि आप काम कैसे चल रहे हैं, काम को लेके कैसे जोड़ें, चीजों को कैसे एक्सप्लेन करें, किस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका काम जो है वो वर्किंग सिचुएशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह से हम लोग उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं नॉलेज के ऊपर। नॉलेज क्या होता है कि हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में ही डाटा किया है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन हमें दी गई है, कैन डिफाइंड एज अवेयरनेस ऑफ फैक्ट्स एज प्रैक्टिकल skills and may also refer to familiarities with objects or situations. Knowledge of facts, also referred to as propositional knowledge, is often defined as true belief that is distinct from opinion and guesswork by virtue of
जस्टिफिकेशन के हमें जैसा नॉलेज ओरिजिनल में चाहिए होता है कि उनके बारे में हमें अवेयरनेस चाहिए होती है, उन चीज़ों को देखते हुए हम उसके ऊपर वर्किंग कराते हैं, उन स्किल्स को देखते हैं, उनको रेफर करते हैं कि हमें ऐसा ऑब्जेक्ट है या हमारी ऐसी सिचुएशन है, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, अपना फैक्ट दे रहे हैं, अपने नॉलेज को रेफर कर रहे हैं, प्रोपोजिशनल नॉलेज है क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, अपने ट्रूली बिलीव बता रहे हैं कि नहीं ये जो हम चीज़ें देखना चाह रहे हैं हमारे ओपिनियन के मुताबिक है कि नहीं, हमारा गेस वर्क ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं उस टेबल पे जो हमने इस स्लाइड में पढ़ा था कि अल्फान्यूमेरिक, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, और इसी का मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब करूंगी। यही वाली वो स्लाइड है जिसमें हमने एक टेबल बनाया है जिसमें ये 5 चीजें हमने पढ़ी थी, अल्फान्यूमेरिक डाटा, इमेज डाटा, ऑडियो डाटा एंड वीडियो डाटा। मतलब ये किस टाइप का डाटा होता है जिसमें हम रिप्रेजेंट करें। आप फिजिक्स की जैसे टर्म्स होती हैं हमारे पास ना, जिसमें हम लोग मीटर, सेंटीमीटर वगैरह, या वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड के यूनिट्स आते हैं, एक्सीलरेशन का यूनिट आता है, ऐसा यूनिट जिनको पढ़ते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में, जिससे आईटी की दुनिया में भी हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं डाटा के, और डिफरेंट टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं, उनके हवाले से हम वर्क करते हैं। अल्फा से मराद अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक से मराद हमारा जितना भी डाटा न्यूमेरिक के फॉर्म में है। अल्फाबेटिक में नंबर, लेटर एंड अदर करेक्टर्स आ जाते हैं। अदर करेक्टर से मराद हमारे पास डॉलर साइन, इक्वल का सिंबल, जितने भी सिंबल हैं वो अवेलेबल होते हैं। इमेज डाटा क्या होता है, वो डाटा जो कि ग्राफिक्स के फॉर्म में है, यानी कि जिस डाटा को, इमेज को हम खुद बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं या उसकी पिक्चर डाल रहे हैं, उसको हम ग्राफिक इमेज का नाम देते हैं। अब आते हैं ऑडियो डाटा पे। ऑडियो डाटा में साउंड, नॉइस और टोन्स के, मतलब वो डाटा जिसके अंदर साउंड आ जाती है या फिर कोई नॉइस, यानी कि कोई शोर वगैरह सुनाई दे रहा है, कोई मोबाइल की टोन है या किसी हमने उसको सेट किया हुआ है। अब वीडियो डाटा में आते हैं। वीडियो डाटा में मूविंग इमेजेस या पिक्चर्स, यानी कि ऐसे पिक्चर्स, यानी कि जैसे हम पिक्चर्स लेके ना डिफरेंट किस्म की, तो उनको जोड़ के एक म्यूजिक पीछे लगा देते हैं, उसको हम वीडियो का नाम देते हैं। या हम एक प्रॉपर वीडियो एक अरेंज करके बना रहे हैं, उसको हम वीडियो डाटा का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने इसको ऑर्गेनाइज किया एक रिलेशनशिप में अमाउंट डाटा क्रिएट। हमें जब कोई भी डाटा चाहिए होता है हम एक के बाद एक जो डाटा होता है वो उसके ऊपर रखते हैं। लाइक एक क्लास कंडक्ट हुआ है, पेपर कंडक्ट करके रख दिया, अपना वन बाय वन पेपर एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हैं। अब वो जब वो पेपर रखते जा रहे हैं, जब वो चले जाएंगे, हम डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद बताया जाएगा कि आपका डाटा इस फॉर्म में है, आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, इस तरह से डिस्क्राइब करना है, या आपने वन बाय वन पेपर्स को अरेंज करके रखना है। फिर हम टीचर्स होंगे उसी हिसाब से पेपर को चेक करेंगे, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि स्टूडेंट ने पेपर अटेंड किया, किसने, हमारे पास कोई बच्चा एब्सेंट है, या हम पूरी डिटेल के हिसाब से उस पेपर को अरेंज कर लेते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है डाटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के रिलेटेड ही है। डाटा इन्फॉर्मेशन दरमियान में जो पोर्शन है वो इन्फॉर्मेशन तक प्रोसेस होने का पोर्शन है, जिसका नाम भी यही है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अप्लाइंग नॉलेज बाय सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। कि आपका डाटा जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, किस तरह से वो चल रहा है, कैसे उसको डाटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरह से इन पॉइंट्स को बता रहे हैं कि हमारे डाटा को पॉइंट्स ये वाले थे, इनको डिस्क्राइब करते हुए डाटा को लेकर जाया जा रहा है, इनके इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ये वाले पॉइंट्स थे, इसको हमने डिस्क्राइब किया, इतना डाटा हमारे पास मौजूद था, इन सब डाटा के पॉइंट्स को हमने जोड़ा। यानी कि पहले डाटा बनाते वक्त हमने उसके ऊपर नॉलेज को अप्लाई किया, सिलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, फिर उस डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेकर आए। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, इसके बाद आता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें आती हैं, एक्सेसिबल, एक्यूरेट, कंप्लीट, इकोनॉमिकल, फ्लेक्सिबल। अब इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूएबल, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आती है, उसकी एक्सेसिबल क्या है, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल बाय ऑथराइज्ड यूजर सो दे कैन ऑब्टेन इन राइट फॉर्मेट एंड राइट टाइम टू मीट देयर नीड्स। कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन की एक्सेस होनी चाहिए जिसको हमने एक बिल्कुल सही तरीके से बनाया है और ऑथोराइज्ड है, यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसकी जब भी हमें जरूरत पड़े हम उसको एक राइट टाइम के तौर पे अचीव कर सकते हैं। अब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन में क्या चीज आती है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज एरर फ्री इन केस इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बिकॉज, हाँ जी, हमारे पास क्या आता है, इनएक्यूरेट डाटा इज फेड इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, दिस इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, ये एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इसको भी डिस्कस करते हैं। एक्यूरेट डाटा वो होता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसमें कोई एरर ना होगा, इसलिए इसको एरर फ्री कहा गया। इसके कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पास इनएक्यूरेट यानी कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जिसमें
अब डाटा को जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में रखा जाता है। इस वाली सिचुएशन को अमूमन हम कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। कैसी वैल्यू, जो गार्बेज होता है कि मतलब कचरा टाइप चीज है जो है ना, वो एंटर हो गई है, इन अंदर आ गई और हमने उसको बाहर निकाल दिया। इस सिचुएशन को हम एक्यूरेट में लेकर आते हैं कि हमने ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी है जिसमें एक्यूरेसी पाई जाती है, उसको हम लोग एक्यूरेट कहते हैं। अब आते हैं कंप्लीट के ऊपर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंटेन्स द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल एन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दैट डज नॉट इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज नॉट कंप्लीट। कि हमारे पास जितनी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर तमाम फैक्ट्स का होना जो उसके रिलेटेड, लाइक एक रेस्टोरेंट के रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पिज्जा रेस्टोरेंट है, उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी कैटेगरीज का पिज्जा बनता है, हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि वो हाइजीनिक है कि नहीं है, या अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, या फिर हमें उनकी सर्विंग मेथड्स पता होने चाहिए कि ये जी इस तरह से सर्व कर रहे हैं, या इनके डिलीवरी मेथड्स क्या है, इनके जीएसपी क्या लग रहे हैं। हम इसके बारे में एक रिसर्च कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट के बारे में, तो हम उस रिसर्च के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट डालेंगे, कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पिज्जा कैसे बनता है, कितने शेफ हैं, या फिर सफाई का ख्याल रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, या उसके अंदर किसने इन्वेस्ट किया है, या फिर क्या इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दैट डज नॉट इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में जो होता है कि हम ये नहीं करते कि तमाम इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज नॉट कंप्लीट, मतलब ये कि हमने ये नहीं बताया कि जी हमने जब इन्वेस्टमेंट की तो हमने इतने की कंस्ट्रक्शन की, इतने का सामान आया, इतना एसेट्स था हमारे पास, उसके ऊपर रहते हुए हमने इसके ऊपर वर्किंग कराई, इतना नहीं हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया, हमने कुछ पॉइंट्स बता दिए, कुछ नहीं। हमें जब इसके ऊपर रिसर्च करनी है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियरली अंडरस्टैंड, देन वी स्टार्ट द रिसर्च। ये जो चीज है ये हमें बहुत वैल्यूएबल देती है हमारी इंफॉर्मेशन में। जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है कि जिस इंफॉर्मेशन को हमने आगे यूज करना होता है, जिसको हम इंटरनेट पे यूटिलाइज कर रहे हैं, या जिसको सेकेंडरी यूटिलाइज बना रहे हैं, यानी कि हमने प्राइमरी के तौर पे काम किया। प्राइमरी वो होती है जो हमने फर्स्ट टाइम, जब मैंने अब किसी चीज के ऊपर रिसर्च की ना, वो रिसर्च बन जाती है, वो रिसर्च नहीं होती, वो सर्च होती है कि फर्स्ट टाइम मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, ऑलरेडी वो एक प्राइमरी डाटा बन गया। अब मैंने उस डाटा को रख दिया, अब वो लोग कोई आता है वो कहता है नहीं इसके अंदर थोड़ी सी और चेंज बनती है, वो मेरे पहले यूज किए हुए डाटा को यूज करेगा, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे और उसको रिसर्च का नाम दिया जाएगा, वो एक्सप्लेन करेगा। आप आते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में क्या आता है, इन्फॉर्मेशन शुड आल्सो बी रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस, कि हम इकोनॉमिकली इसे कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा डिसीजन मेकर क्या है, किस तरह से वो बैलेंस कर रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट को, क्या वो प्रोड्यूस करें। अब हमारे पास इकोनॉमिकल में हमें सबसे ज्यादा बजट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारा बजट क्या है, किस तरह से बन रहा है, क्या हमारे बजट में चीजें एक्सप्लेन हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही, किस तरह से हम उसकी कॉस्ट को लेकर चल रहे हैं। अब आते हैं फ्लेक्सिबल के ऊपर। फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। अच्छा, हम मुख्तलिफ वैरायटियों के हिसाब से हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी डाल सकते हैं, किस तरह कोई चेंज करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, चीजें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेटिव ऑन हाउ मच इन्वेंट्री इज ऑन हैंड फॉर ए पार्टिकुलर पार्ट कैन बी यूज्ड बाय अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन ए क्लोजिंग the sale by production manager to determine whether more inventory is needed by a financial executive to determine the total value of the company has invested in inventory। के इन्वेंट्री को देखते हुए हमने किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया, क्या हमने जो चीजें एक्सप्लेन की हैं वो सारी उसके अंदर मौजूद हैं, वो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या उन चीजों के अंदर लिया जा रहा है, या हमने जो फ्लेक्सिबिलिटी डाली है, ये चेंजेस को देखते हुए कोई भी अंदर चीज आई है उसको हमने बता दिया कि अगर हमारी डाटा 500 की और जरूरत पड़े तो हमारे बजट में इतनी गुंजाइश है कि हम 500 इसमें से और निकाल सके। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो इसी के रिलेटेड है। आगे रेलिवेंट आता है, रिलायबल, सिक्योर, सिंपल, टाइमली एंड वेरीफाइएबल। हमारी डिसीजन मेकर के रेलिवेंट है, इंफॉर्मेशन शो करती है हमारा नंबर प्राइस क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन चल रही है, हम उसके बारे में कितना रेलिवेंट ले रहे हैं, डाटा कंप्यूटर का चिप क्या मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, उस डाटा को हम एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो पूरे का पूरा उस टॉपिक के रिलेट है कि नहीं है। अब रिलायबल और फ्लेक्सिबल तकरीबन मिलता जुलता है कि इसमें हमने डिपेंड करना होता है कि किसी चीज के ऊपर हम लोग कैसे वर्क करें। रिलायबल इंफॉर्मेशन कैन बी डिपेंडेड ऑन, इन मैनी केस द रिलायबल ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा collection method. In other instance, reliability depends on the source of the information. A rumor from an unknown source that oil prices might go up might not be reliable। कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल नहीं है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया, किस तरह से वो किन चीज़ों को बता रहा है कि हमारा डाटा जो है वो कैसे चीज़ों को जोड़ता हुआ आगे लेके जा रहा है। इंफॉर्मेशन शुड बी सिक्योर फ्रॉम एक्सेस बाय अनऑथोराइज्ड यूजर। कि अनऑथोराइज्ड यानी कि हमारे पास जितने यूजर्स थे
उनके हवाले से ये अनऑथोराइज है, इसकी एक्सेस हमें सही तरह से नहीं मिल पाई। इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने देखना कि वो अनऑथोराइज पर्सन जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनको एक्सेस नहीं दी गई थी, उनके बारे में डाटा हमने लिया है। कि अनऑथोराइज वो हमारी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करने वाले। सिंपल में क्या आता है, इन्फॉर्मेशन शुड बी सिंपल नॉट ओवरली कम्प्लेक्स। की इन्फॉर्मेशन दिन ब दिन हमारे पास सिंपल होनी चाहिए, ओवरली कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। कि इसके अंदर ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी इन्फॉर्मेशन डे बाई डे कैसे कम्प्लेक्स होती जा रही है, चीज़ों को कैसे बयान कर रही है। सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए और डिटेल्ड, यानी कि जिस पॉइंट के बारे में उसी के बारे में हो, इसको हम और कम्प्लेक्स ना करें। ये ना कि एक पॉइंट के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स डालते जाएं। अच्छा, माइंड ना इनफैक्ट टू मच इन्फॉर्मेशन कैन कॉज इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। हाँ जी, ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड का जरिया बनती है। वेयर बाई अ डिसीजन मेकर हैज टू मच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इज यूजेबल टू डिटरमाइन व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट। कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं। टाइमली इन्फॉर्मेशन इज डिलीवर्ड when it is needed. Knowledge last week is better condition will not help trying to decide what coat to wear. कहता हमें ना टाइमली डिसीजन लेना जरूरी होता है। ये ना ओके हम सर्दियों के इंतजार में बैठे हैं कि हमने चीज़ें खरीदेंगी, कपड़े खरीदेंगे सर्दियों वाले, और अचानक सर्दी आ जाती है और हमें कोट पहनने की जरूरत महसूस होती है और हमारे पास मौजूद होता ही नहीं है। अब वेरीफाइएबल की चीज़ होता है कि जो चीज़ हमने दी काम की जिसके ऊपर हम उसको वेरीफाई करें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपने बिल्कुल सिक्योरली इसके ऊपर वर्क किया है, आपने सेम इन्फॉर्मेशन लिया, सेम सोर्सेज से आप लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्टली आप लोग इसके ऊपर वर्क करते हुए चल रहे हैं। इस चीज़ को वेरीफाई करना या किसी और से वेरिफिकेशन। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हाउ इट हेल्प्स डिसीजन मेकर्स अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये हमारी हेल्प करता है कि हम किस तरह से लिंक करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके गोल्स को, उनके जो हमारी डिजायर नीड्स हैं, अपने डिसीजन मेकर यानी कि जो हमारे फैसला करने वाले लोग हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले हैं, जो कस्टमर्स की डिजायर नीड्स को पूरा करने वाले, उनके मुताबिक हम लोग कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन माइट बी मेजर्ड। अच्छा, दो पार्ट्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 हमारे पास के प्रॉफिट के साथ। जितना हमने टाइम लगाया क्या हमें उस हिसाब से प्रॉफिट मिला है कि नहीं मिला हमारी कंपनी को। इस हवाले से हम अपनी चीज को डिस्कशन में लेकर आते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है उस हवाले से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हमने एक डायग्राम को देख रहे हैं। इसमें आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड आउटपुट और उसका फीडबैक आता है। पहले इनपुट आया, फिर उसको प्रोसेस करवाया यहाँ से, फिर देन आउटपुट आ गई। अब इसे आउटपुट जो है वो प्रोसेसिंग से होती हुई दोबारा इनपुट के पास जाती है। वो कंपोनेंट्स अपने डिस्क्राइब करती है, वो बताती है कि ये डाटा जो है ये ऐसे वर्क कर रहा है कि पहले आपका डाटा इनपुट लेता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है, देन उसकी आउटपुट को परफॉर्म करवाता है। इस तरह से इस वे में इस डाटा को परफॉर्म किया जाता है। ये टोटल बन जाते हैं कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स ये बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इनपुट, जो हमने भी डायग्राम में पढ़ा, इनपुट प्रोसेसिंग एंड फीडबैक। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अब डिस्क्रिप्शन है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड फीडबैक। इनपुट क्या होती है? द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग एंड कैप्चरिंग रॉ डाटा। कि हमने एक्टिविटी वो लेनी है जो कि हमारा डाटा को गैदर कर रही है या कैप्चर कर रही है, इन्फॉर्मेशन को उसके मुताबिक लेते हुए उसमें वर्क करवा रही है कि हमारा जो डाटा वो करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर उसकी प्रोसेसिंग को देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं डाटा को किसमें, यूजफुल आउटपुट में। ऐसी आउटपुट जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें फायदा देती है। आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। हाँ जी, जो आउटपुट होती है या तो वो रिपोर्ट की फॉर्म में होगी या कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, उनके मुताबिक काम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीडबैक, आउटपुट दैट इज यूज्ड टू मेक चेंजेस टू इनपुट और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। की हमारी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में उसके मुताबिक इस चीज को वर्क करवाया जाता है, चीज को अंडरस्टैंड किया जाता है, उनकी चेंजेस को देखा जाता है। मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनुअल सदाबहार पुराना सिस्टम जो चलता आ रहा है, जिसको हम लोग खुद से लिखते आए हैं, हैंड रिटन। और कंप्यूटराइज, जो कंप्यूटर से आप टाइपिंग करके एक प्रिंटेड फॉर्म में डाटा या उसके अंदर विदाउट चेंजिंग वाला डाटा आप लोग हासिल कर सकते हैं। मैनुअल में चेंजिंग के चांसेस हो सकते हैं। मैनुअल की एग्जांपल क्या है? डेवलपिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ऑन ग्राफ्स पेपर फॉर स्टॉक एनालिसिस। के हमने खुद से पैटर्न या हमने वो ट्रेंड्स या ग्राफ बनाने हैं स्टॉक एनालिसिस के लिए कि हमारे पास कितना एनालिसिस, कितना स्टॉक मौजूद है, किस हवाले से ये वर्क कर रहा है, किस तरह से ये चीज़ों को लेके चल रहा है, उसके हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आते हैं कंप्यूटराइज्ड के ऊपर। कंप्यूटराइज्ड की जो एग्जांपल है, इसमें हम अपने काम को देखते हैं कि हमारा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस हवाले से हम उसके ऊपर ब्लॉग्स लेके जा रहे हैं, किस तरह से हम उसकी डिस अपनी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनको कैसे अकच करवा रहे हैं, उनके कवर कैसे कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं।
कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं CBIS। CBIS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। Single set of hardware, software, databases, telecommunication, people and procedure configured to collect, manipulate, store and process data into information। कि हमारे पास जो सिंगल सेट आता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, डेटाबेसेस का, टेलीकम्युनिकेशन का, ये जितने भी होते हैं हमारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके ऊपर डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उन डाटा में चेंजिंग परफॉर्म करते हैं, उनको डाटा को स्टोर करते हैं, उसको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इंफॉर्मेशन में लेके आते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा हमारे पास एक हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए और डेटाबेसेस होने चाहिए जिस डाटा को स्टोर करे, राब्ता करने का जरिया होना चाहिए, पीपल हों जो इस काम को परफॉर्म करें, और वो तरीकाकार हों जो फिर क्या करेंगे, सारे डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर कोई चेंजिंग परफॉर्म करनी हुई उसको मैनिपुलेट कर लेंगे, नेक्स्ट उस डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ले आएंगे। नेक्स्ट अब यही डायग्राम उसके ऊपर एक्सप्लेन की गई है। हमने कहा था एक सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो और डाटाबेस हो, ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद राब्ते का जरिया हो यानी कि इंटरनेट वगैरह हो, फिर पीपल हो जो उस काम को परफॉर्म कर सकें, और प्रोसीजर बाकायदाकार तरीका या मेथड हो जिसके ऊपर हम रखते हुए इन चीजों को एक्सप्लेन करें कि हाँ हमारा काम ऐसे चल रहा है, इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये CBIS के ही कंपोनेंट्स आते हैं। अब इनको 1 by 1 करके डिस्क्राइब करते हैं, जिनमें आता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, फिर आता है इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है CBIS में हार्डवेयर, कंप्यूटर इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एक्टिविटीज, कि हमारे जितने भी कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स हैं वो हमें परफॉर्म करवाते हैं, हमारी इनपुट क्या चल रही है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और उसकी आउटपुट कैसे बन रही है। सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमारे रन करते हैं ऑपरेशन पे, कंप्यूटर के बारे में डेटाबेस में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कलेक्शन कितने भी फैक्ट्स पे जा रही है, इन्फॉर्मेशन पे जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, के आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जा रहा है, उन सिग्नल्स को जनरेट किया जाता है। डेटाबेसेस में तो हम रिकॉर्ड रखते हैं, जो हम मैनुअल यानी कि हैंड रख रहे थे, अब उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में रख रहे हैं। अब वो टेलीकम्युनिकेशन के बाद जब आता है कि एक जगह से दूसरी जगह तो भेजना है, लेकिन किसको भेजना है, उसके लिए नेटवर्क का होना जरूरी है। अच्छा, नेटवर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है, हम कहते हैं व्हेन 2 or more कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर दिस इज कॉल्ड नेटवर्क, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को कंबाइन किया जाता है, इसको हम नेटवर्क का नाम देते हैं। अब जब इसकी डेफिनेशन आती है तो यहाँ पे जो इसने बात बताई है कि नेटवर्क का क्या रोल है CBIS में, कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड इक्विपमेंट इन ए बिल्डिंग अराउंड द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। आपके पास क्या आता है कि ये जितने भी आपने कंट्री में या फिर आपने एक शहर में या फिर अपनी ब्रांच के जो कंप्यूटर्स हैं या आलात हैं, आपने कैसे उनको कनेक्ट करना है, उनको कैसे जोड़ना है। इंटरनेट में क्या आता है, हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, दुनिया का बड़े से बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको जोड़ा जाता है। अच्छा, नेटवर्क की जो डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई, व्हेन 2 or more कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। अब कहेंगे इंटरनेट की डेफिनेशन में, इसमें नेटवर्क का वर्ड आता है। व्हेन 2 or more कंप्यूटर नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर दिस इज कॉल्ड इंटरनेट, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जब कंप्यूटर नेटवर्क्स को जोड़ा जाता है तो वो एक इंटरनेट बना देते हैं। इंटरनेट पे हम पूरी दुनिया की सर्च कर सकते हैं, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। पीपल क्या करते हैं, मैनेज, रन, प्रोग्राम एंड मेंटेन द सिस्टम, की सिस्टम को रन करेंगे, मेंटेन करेंगे और मैनेज करेंगे, किस तरह से हमने उसकी स्ट्रेटेजीज को चलाना है, कैसे वर्कआउट करवाना है। अब प्रोसीजर्स पे आते हैं। प्रोसीजर्स में वो तरीकाकार होते हैं जिनको एक्सप्लेन किया जाता है, जिनमें स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, मेथड्स और रूल्स के, यानी कि वो तरीकाकार जिसमें कोई ऐसा रूल बताया गया, रेगुलेशन बताया गया या कोई टर्म ऐसी पॉलिसी लगाई गई है जिसको मद्देनजर रखते हुए हम CBIS में काम कर सकते हैं, CBIS के पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। हमने जिन पॉइंट्स को देखा था उनमें नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, के बाद था इंट्रोडक्शन देखा था इंफॉर्मेशन सिस्टम का। नेक्स्ट देखा था डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, उनकी डेफिनेशंस को देखा था।
फिर उसके बाद टेबल देखा था, फिर ये डायग्राम अंडरस्टैंड की थी। नेक्स्ट फिर हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी आती हैं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की। अब ये 1 बाय 1 करके हम इसके ऊपर जो हमने चीजें डिस्कस की थी उनका कुछ ओवरव्यू लेते हैं। हमने जिन पॉइंट्स को पढ़ा था उसमें था वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें इसकी डायग्राम आ जाती है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्हीं कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया था, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड फीडबैक। फिर मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम CBIS। फिर उसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड किया था। नेक्स्ट इसके अंदर जितने कैटेगरिकल पॉइंट्स थे उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसिस, टेलीकम्युनिकेशंस, नेटवर्क्स, इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। अब इसके बारे में जो थोड़ी सी डिटेल के साथ इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, वो मैं अभी आपको डिस्क्राइब करती हूँ। अब से जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है लर्न अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्यों जरूरत महसूस होती है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में ये टॉपिक है। नेक्स्ट अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। इसमें नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीजें आ रही हैं। इसमें हमारे पास आता है नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें ये कहता है कैन कट कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट, के इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से हमें ऐसे आइडियाज मिलते हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम से कम होती है और हमें प्रॉफिट्स इंक्रीज होता है, यानी कि हमारे बजट में हमें सिचुएशंस ऐसी मिल जाती हैं कि हम लोग उसमें कम बजट में भी ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत सी फील्ड्स में स्टूडेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले मैनेजमेंट में उसने बात की कि मैनेजमेंट मेजर माइट बी हायर टू डिजाइन अ सिस्टम टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये इसके मुताबिक काम करता है। और बायोकेमिस्ट्री मेजर माइट बी हायर टू कंडक्ट ड्रग्स रिसर्च यूजिंग कंप्यूटर टेक्निक्स, की कंप्यूटर की टेक्निक्स को यूज करते हुए इसके ऊपर वर्क किया जाता है। कि जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं कि बहुत से एनालिसिस के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। नेक्स्ट आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स कलेक्ट मैनिपुलेट स्टोर डिजामिनेट डाटा एंड इंफॉर्मेशन, के हमारे पास जितने इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं इनके मिलते जुलते ये स्टोर करते हैं डाटा को, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उनका फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। एग्जांपल्स हैं ATMs, एयरलाइंस, रिजर्वेशन सिस्टम्स एंड कोर्स रिजर्वेशन सिस्टम। ऑटोमेटिक मोबाइल सिस्टम्स आ जाती हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स यानी कि, और एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स वो सिस्टम जिसके अंदर हमारी कोई टिकट वगैरह की बुकिंग होती है। कोर्स रिजर्वेशन सिस्टम मतलब अगर हम कोई ऑनलाइन कोर्स या स्किल सीखना चाह रहे हैं, कोई कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, ये उसके मतलब आता है। नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। डाटा क्या होता है, वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको हम शुरू से पढ़ते आते हैं, इसकी यानी कि बिखरा हुआ फॉर्म में डाटा। इसमें अल्फा न्यूमेरिक, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो सारी चीजें क्या होती हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा होता है। कहता है कि मैंने आपसे एक आपकी पिक्चर्स ले ली, क्लास की 20 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मैंने उनकी पिक्चर्स कलेक्ट की। मैंने कहा कि इन पिक्चर्स में मुझे सारे बच्चे जो है ना अपनी अपनी पिक्चर्स ने मैंने एक फॉर्म पे लगानी है, या मुझे एक फॉर्म चाहिए जो मैंने आगे भेजना है जिसमें मुझे सारी क्लास की पिक्चर्स रिक्वायर है। आप सब बच्चों को मैंने 1 दिन या 2 दिन देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 डेज ही देती हूँ, तो मुझे आप 2 डेज में दे रहे हैं, तो अब ये नेसेसरी तो नहीं कि फर्स्ट टाइम रोल नंबर मुझे फर्स्ट डे में दे दें, दूसरे ये अगर मैं कहूंगी तो ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं नहीं कह रही तो इट्स मीन कि कोई मुझे रोल नंबर 11 पकड़ा रहा है, 1 पकड़ा रहा है या 7 पकड़ा रहा है, तो ये मेरी जो होगा वो रॉ फैक्ट्स की फॉर्म में यानी कि डाटा बन जाएगा। जब मैं इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करूंगी, 20 के 20 रोल नंबर्स को अरेंज्ड फॉर्म में रख के पिक्चर्स को लगाऊंगी, तो वो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। इंफॉर्मेशन क्या आता है, कलेक्ट्स ऑफ फैक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट दे हैव एडिशनल वैल्यू बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ फैक्ट देमसेल्व्स, के उसके बारे में फैक्ट्स बताता है कि आप काम कैसे चल रहे हैं, काम को लेके कैसे जोड़ें, चीजों को कैसे एक्सप्लेन करें, किस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका काम जो है वो वर्किंग सिचुएशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह से हम लोग उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं नॉलेज के ऊपर। नॉलेज क्या होता है कि हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में ही डाटा किया है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन हमें दी गई है, कैन डिफाइंड एज अवेयरनेस ऑफ फैक्ट्स एज प्रैक्टिकल skills and may also refer to familiarities with objects or situations. Knowledge of facts, also referred to as propositional knowledge, is often defined as true belief that is distinct from opinion and guesswork by virtue of
जस्टिफिकेशन के हमें जैसा नॉलेज ओरिजिनल में चाहिए होता है कि उनके बारे में हमें अवेयरनेस चाहिए होती है, उन चीज़ों को देखते हुए हम उसके ऊपर वर्किंग कराते हैं, उन स्किल्स को देखते हैं, उनको रेफर करते हैं कि हमें ऐसा ऑब्जेक्ट है या हमारी ऐसी सिचुएशन है, उसके ऊपर हम वर्क करें, अपना फैक्ट दे रहे हैं, अपने नॉलेज को रेफर करें, प्रोपोजिशनल नॉलेज है क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, अपने ट्रूली बिलीव बता रहे हैं कि नहीं ये जो हम चीज़ें देखना चाह रहे हैं हमारे ओपिनियन के मुताबिक है कि नहीं, हमारा गेस वर्क ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं उस टेबल पे जो हमने इस स्लाइड में पढ़ा था कि ये अल्फान्यूमेरिक, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, और इसी का मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब करूंगी। यही वाली वो स्लाइड है जिसमें हमने एक टेबल बनाया है जिसमें ये 5 चीजें हमने पढ़ी थी, अल्फान्यूमेरिक डाटा, इमेज डाटा, ऑडियो डाटा एंड वीडियो डाटा। मतलब ये किस टाइप का डाटा होता है जिसमें हम रिप्रेजेंट करें। आप फिजिक्स की जैसे टर्म्स होती हैं हमारे पास ना, जिसमें हम लोग मीटर, सेंटीमीटर वगैरह, या वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड के यूनिट्स आते हैं, एक्सीलरेशन का यूनिट आता है, ऐसा यूनिट जिनको पढ़ते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में, जिसे आईटी की दुनिया में भी हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं डाटा के, और डिफरेंट टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं, उनके हवाले से हम वर्क करते हैं। अल्फा से मराद अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक से मराद हमारा जितना भी डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में है। अल्फाबेटिक्स में नंबर, लेटर एंड अदर करेक्टर्स आ जाते हैं। अदर करेक्टर से मराद हमारे पास डॉलर साइन, इक्वल का सिंबल, जितने भी सिंबल हैं वो अवेलेबल होते हैं। इमेज डाटा क्या होता है, वो डाटा जो कि ग्राफिक्स की फॉर्म में है, यानी कि जिस डाटा को, इमेज को हम खुद बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, या उसकी पिक्चर डाल रहे हैं, उसको हम ग्राफिक इमेज का नाम देते हैं। अब आते हैं ऑडियो डाटा पे। ऑडियो डाटा में साउंड, नॉइस और टोन्स के, मतलब वो डाटा जिसके अंदर साउंड आ जाती है या फिर कोई नॉइस, यानी कि कोई शोर वगैरह सुनाई दे रहा है, कोई मोबाइल की टोन है या किसी हमने उसको सेट किया हुआ है। अब वीडियो डाटा में आते हैं। वीडियो डाटा में मूविंग इमेजेस या पिक्चर्स, यानी कि ऐसे पिक्चर्स, यानी कि जैसे हम पिक्चर्स लेके ना डिफरेंट किस्म की, तो उनको जोड़ के एक म्यूजिक पीछे लगा देते हैं, उसको हम वीडियो का नाम देते हैं। या हम एक प्रॉपर वीडियो एक अरेंज करके बना रहे हैं, उसको हम वीडियो डाटा का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने इसको ऑर्गेनाइज किया एक रिलेशनशिप में अमाउंट डाटा क्रिएट। हमें जब कोई भी डाटा चाहिए होता है हम एक के बाद एक जो डाटा होता है वो उसके ऊपर रखते जाते हैं। लाइक एक क्लास कंडक्ट हो रहा है, पेपर कंडक्ट करके रख दिया, अपना वन बाय वन पेपर एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हैं। अब वो जब वो पेपर रखते जा रहे हैं, जब वो चले जाएंगे, हम डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद बताया जाएगा कि आपका डाटा इस फॉर्म में है, आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, इस तरह से डिस्क्राइब करना है, या आपने वन बाय वन पेपर्स को अरेंज करके रखना है। फिर हम टीचर्स होंगे उसी हिसाब से पेपर को चेक करेंगे, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि स्टूडेंट ने पेपर अटेंड किया, किसने, हमारे पास कोई बच्चा एब्सेंट है, या हम पूरी डिटेल के हिसाब से उस पेपर को अरेंज कर लेते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है डाटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के रिलेटेड ही है। डाटा इन्फॉर्मेशन दरमियान में जो पोर्शन है वो इन्फॉर्मेशन तक प्रोसेस होने का पोर्शन है, जिसका नाम भी यही है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। The transformation process applying knowledge by selecting, organizing and manipulating data, कि आपका डाटा जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, किस तरह से वो चल रहा है, कैसे उसको डाटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरह से इन पॉइंट्स को बता रहे हैं कि हमारे डाटा को पॉइंट्स ये वाले थे, इनको डिस्क्राइब करते हुए डाटा को लेकर जाया जा रहा है, इनके इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ये वाले पॉइंट्स थे, इसको हमने डिस्क्राइब किया, इतना डाटा हमारे पास मौजूद था, इन सब डाटा के पॉइंट्स को हमने जोड़ा। यानी कि पहले डाटा बनाते वक्त हमने उसके ऊपर नॉलेज को अप्लाई किया, सिलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, फिर उस डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेकर आए। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, इसके बाद आता है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। करेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें आती हैं, एक्सेसिबल, एक्यूरेट, कंप्लीट, इकोनॉमिकल, फ्लेक्सिबल। अब इसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूएबल, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आती है, उसकी एक्सेसिबल क्या है, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल बाय ऑथराइज्ड यूजर सो दे कैन ऑब्टेन इन राइट फॉर्मेट एंड राइट टाइम टू मीट देयर नीड्स, कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन की एक्सेस होनी चाहिए जिसको हमने एक बिल्कुल सही तरीके से बनाया है और ऑथोराइज्ड है, यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसकी जब भी हमें जरूरत पड़े हम उसको एक राइट टाइम के तौर पे अचीव कर सकते हैं। अब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन में क्या चीज आती है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज एरर फ्री इन केस इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बिकॉज, हाँ जी, हमारे पास क्या आता है, इनएक्यूरेट डाटा इज फेड इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, दिस इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, ये एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इसको भी डिस्कस करते हैं।
एक्यूरेट डाटा वो होता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसमें कोई एरर ना होगा, इसलिए इसको एरर फ्री कहा गया। इसके कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पास इनएक्यूरेट यानी कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जिसमें अब डाटा को जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में रखा जाता है। इस वाली सिचुएशन को अमूमन हम कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। कैसी वैल्यू, जो गार्बेज होता है कि मतलब कचरा टाइप चीज है जो है ना, वो एंटर हो गई है, इन अंदर आ गई और हमने उसको बाहर निकाल दिया। इस सिचुएशन को हम एक्यूरेट में लेकर आते हैं कि हमने ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी है जिसमें एक्यूरेसी पाई जाती है, उसको हम लोग एक्यूरेट कहते हैं। अब आते हैं कंप्लीट के ऊपर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंटेन्स द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल एन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दैट डज नॉट इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज नॉट कंप्लीट। कि हमारे पास जितनी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर तमाम फैक्ट्स का होना जो उसके रिलेटेड, लाइक एक रेस्टोरेंट के रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पिज्जा रेस्टोरेंट है, उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी कैटेगरीज का पिज्जा बनता है, हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि वो हाइजीनिक है कि नहीं है, या अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, या फिर हमें उनकी सर्विंग मेथड्स पता होने चाहिए कि ये जी इस तरह से सर्व कर रहे हैं, या इनके डिलीवरी मेथड्स क्या है, इनके जीएसपी क्या लग रहे हैं। हम इसके बारे में एक रिसर्च कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट के बारे में, तो हम उस रिसर्च के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट डालेंगे, कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पिज्जा कैसे बनता है, कितने शेफ हैं, या फिर सफाई का ख्याल रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, या उसके अंदर किसने इन्वेस्ट किया है, या फिर क्या इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दैट डज नॉट इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में जो होता है कि हम ये नहीं करते कि तमाम इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज नॉट कंप्लीट, मतलब ये कि हमने ये नहीं बताया कि जी हमने जब इन्वेस्टमेंट की तो हमने इतने की कंस्ट्रक्शन की, इतने का सामान आया, इतना एसेट्स था हमारे पास, उसके ऊपर रहते हुए हमने इसके ऊपर वर्किंग कराई, इतना नहीं हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया, हमने कुछ पॉइंट्स बता दिए, कुछ नहीं। हमें जब इसके ऊपर रिसर्च करनी है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियरली अंडरस्टैंड, देन वी स्टार्ट द रिसर्च। ये जो चीज है ये हमें बहुत वैल्यूएबल देती है हमारी इंफॉर्मेशन में। जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है कि जिस इंफॉर्मेशन को हमने आगे यूज करना होता है, जिसको हम इंटरनेट पे यूटिलाइज कर रहे हैं, या जिसको सेकेंडरी यूटिलाइज बना रहे हैं, यानी कि हमने प्राइमरी के तौर पर काम किया। प्राइमरी वो होती है जो हमने फर्स्ट टाइम किया, मैंने अब किसी चीज के ऊपर रिसर्च की ना, वो रिसर्च बन जाती है, वो रिसर्च नहीं होती, वो सर्च होती है कि फर्स्ट टाइम मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। ऑलरेडी वो एक प्राइमरी डाटा बन गया, अब मैंने उस डाटा को रख दिया। अब वो लोग कोई आता है वो कहता है नहीं इसके अंदर थोड़ी सी और चेंज होनी चाहिए, वो मेरे पहले यूज किए हुए डाटा को यूज करेगा, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे और उसको रिसर्च का नाम दिया जाएगा, वो एक्सप्लेन करेगा। आप आते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में क्या आता है, इन्फॉर्मेशन शुड आल्सो बी रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस, कि हम इकोनॉमिकली इसे कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा डिसीजन मेकर क्या है, किस तरह से वो बैलेंस कर रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट को, क्या वो प्रोड्यूस करें। अब हमारे पास इकोनॉमिकल में हमें सबसे ज्यादा बजट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारा बजट क्या है, किस तरह से बन रहा है, क्या हमारे बजट में चीजें एक्सप्लेन हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही, किस तरह से हम उसकी कॉस्ट को लेकर चल रहे हैं। अब आते हैं फ्लेक्सिबल के ऊपर। फ्लेक्सिबल इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। अच्छा, हम मुख्तलिफ वैरायटियों के हिसाब से हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी डाल सकते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फॉर्मेटिव ऑन हाउ मच इन्वेंट्री इज ऑन हैंड फॉर ए पार्टिकुलर पार्ट कैन बी यूज्ड बाय अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन ए क्लोजिंग the sale by production manager to determine whether more inventory is needed by a financial executive to determine the total value of the company has invested in inventory। के इन्वेंट्री को देखते हुए हमने किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया, क्या हमने जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो सारी उसके अंदर मौजूद हैं, वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या उन चीज़ों के अंदर लिया जा रहा है, या हमने जो फ्लेक्सिबिलिटी डाली है, ये चेंजेस को देखते हुए कोई भी अंदर चीज आई है उसको हमने बता दिया कि अगर हमारी डाटा 500 की और जरूरत पड़े तो हमारे बजट में इतनी गुंजाइश है कि हम 500 इसमें से और निकाल सके। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो इसी के रिलेटेड है। आगे रेलिवेंट आता है, रिलायबल, सिक्योर, सिंपल, टाइमली एंड वेरीफाइएबल। हमारी डिसीजन मेकर के रेलिवेंट है, इंफॉर्मेशन शो करती है हमारा नंबर प्राइस क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन चल रही है, हम उसके बारे में कितना रेलिवेंट ले रहे हैं, डाटा कंप्यूटर का चिप क्या मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, उस डाटा को हम एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो पूरे का पूरा उस टॉपिक के रिलेट है कि नहीं है। अब रिलायबल और फ्लेक्सिबल तकरीबन मिलता जुलता है कि इसमें हमने डिपेंड करना होता है कि किसी चीज़ के ऊपर हम लोग कैसे वर्क करें। रिलायबल इन्फॉर्मेशन कैन बी डिपेंडेड ऑन, in many cases the reliable of the information depends on the reliability of the data collection method. In other instances reliability depends on the source of the information. A rumor
from an unknown source that oil prices might go up might not be reliable, कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल नहीं है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया, किस तरह से वो किन चीज़ों को बता रहा है कि हमारा डाटा जो है वो कैसे चीज़ों को जोड़ता हुआ आगे लेके जा रहा है। इन्फॉर्मेशन शुड बी सिक्योर फ्रॉम एक्सेस बाय अनऑथोराइज्ड यूजर, कि अनऑथोराइज्ड यानी कि हमारे पास जितने यूजर्स थे उनके हवाले से ये अनऑथोराइज है, इसकी एक्सेस हमें सही तरह से नहीं मिल पाई। इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने देखना कि वो अनऑथोराइज पर्सन जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनको एक्सेस नहीं दी गई थी, उनके बारे में डाटा हमने लिया है। कि अनऑथोराइज वो हमारी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करने वाले। सिंपल में क्या आता है, इन्फॉर्मेशन शुड बी सिंपल नॉट ओवरली कम्प्लेक्स, की इन्फॉर्मेशन दिन ब दिन हमारे पास सिंपल होनी चाहिए, ओवरली कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी इन्फॉर्मेशन डे बाई डे कैसे कम्प्लेक्स होती जा रही है, चीज़ों को कैसे बयान कर रही है। सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए और डिटेल्ड, यानी कि जिस पॉइंट के बारे में उसी के बारे में हो, इसको हम और कम्प्लेक्स ना करें। ये ना कि एक पॉइंट के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स डालते जाएं। अच्छा, माइंड ना इनफैक्ट टू मच इन्फॉर्मेशन कैन कॉज इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। हाँ जी, ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड का जरिया बनती है, वेयर बाई अ डिसीजन मेकर हैज टू मच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इज यूजेबल टू डिटरमाइन व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट, कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं। टाइमली इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड when it is needed. Knowledge last week is better condition will not help trying to decide what coat to wear. कहता हमें ना टाइमली डिसीजन लेना जरूरी होता है। ये ना ओके हम सर्दियों के इंतजार में बैठे हैं कि हमने चीज़ें खरीदनी है, कपड़े खरीदेंगे नहीं सर्दियों वाले, और अचानक सर्दी आ जाती है और हमें कोट पहनने की जरूरत महसूस होती है और हमारे पास मौजूद होता ही नहीं। अब वेरीफाइएबल की चीज़ होता है कि जो चीज़ हमने दी काम की जिसके ऊपर हम उसको वेरीफाई करें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपने बिल्कुल सिक्योरली इसके ऊपर वर्क किया है, आपने सेम इन्फॉर्मेशन ली है, सेम सोर्सेज से आप लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्टली आप लोग इसके ऊपर वर्क करते हुए चल रहे हैं, इस चीज़ को वेरीफाई करना या किसी और से वेरिफिकेशन। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, अब वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हाउ इट हेल्प्स डिसीजन मेकर्स अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये हमारी हेल्प करता है कि हम किस तरह से लिंक करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके गोल्स को, उनके जो हमारी डिजायर नीड्स हैं, अपने डिसीजन मेकर यानी कि जो हमारे फैसला करने वाले लोग हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले हैं, जो कस्टमर्स की डिजायर नीड्स को पूरा करने वाले, उनके मुताबिक हम लोग कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन माइट बी मेजर्ड। अच्छा, दो पार्ट्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 हमारे पास के प्रॉफिट के साथ, जितना हमने टाइम लगाया क्या हमें उस हिसाब से प्रॉफिट मिला है कि नहीं मिला हमारी कंपनी को। इस हवाले से हम अपनी चीज को डिस्कशन में लेकर आते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है उस हवाले से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हमने एक डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड आउटपुट और उसका फीडबैक आता है। पहले इनपुट आया, फिर उसको प्रोसेस करवाया यहाँ से, फिर देन आउटपुट आ गई। अब इसे आउटपुट जो है वो प्रोसेसिंग से होती हुई दोबारा इनपुट के पास जाती है, वो कंपोनेंट्स अपने डिस्क्राइब करती है, वो बताती है कि ये डाटा जो है ये ऐसे वर्क कर रहा है कि पहले आपका डाटा इनपुट लेता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है, देन उसकी आउटपुट को परफॉर्म करवाता है। इस तरह से इस वे में इस डाटा को परफॉर्म किया जाता है। ये टोटल बन जाते हैं कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स ये बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इनपुट, जो हमने अभी डायग्राम में पढ़ा, इनपुट प्रोसेसिंग एंड फीडबैक। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अब डिस्क्रिप्शन है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड फीडबैक। इनपुट क्या होती है? द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग एंड कैप्चरिंग रॉ डाटा, कि हमने एक्टिविटी वो लेनी है जो कि हमारा डाटा को गैदर कर रही है या कैप्चर कर रही है, इन्फॉर्मेशन को उसके मुताबिक लेते हुए उसमें वर्क करवा रही है कि हमारा जो डाटा वो करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर उसकी प्रोसेसिंग को देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं डाटा को किसमें, यूजफुल आउटपुट में। ऐसी आउटपुट जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें फायदा देती है। आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। हाँ जी, जो आउटपुट होती है या तो वो रिपोर्ट की फॉर्म में होगी या कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, उनके मुताबिक काम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीडबैक, आउटपुट दैट इज यूज्ड टू मेक चेंजेस टू इनपुट और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, की हमारी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में उसके मुताबिक इस चीज को वर्क करवाया जाता है, जिसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उनकी चेंजेस को देखा जाता है। मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनुअल सदाबहार पुराना सिस्टम जो चलता आ रहा है, जिसको हम लोग खुद से लिखते आए हैं, हैंड रिटन। और कंप्यूटराइज, जो कंप्यूटर से आप टाइपिंग करके एक प्रिंटेड फॉर्म में डाटा या उसके अंदर विदाउट चेंजिंग वाला डाटा आप लोग हासिल कर सकते हैं। मैनुअल में चेंजिंग के चांसेस हो सकते हैं। मैनुअल की एग्जांपल क्या है? डेवलपिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ऑन ग्राफ्स पेपर फॉर स्टॉक एनालिसिस, के हमने खुद से पैटर्न या हमने वो ट्रेंड्स या ग्राफ बनाने हैं
स्टॉक एनालिसिस के लिए कि हमारे पास कितना स्टॉक मौजूद है, किस हवाले से ये वर्क कर रहा है, किस तरह से ये चीज़ों को लेके चल रहा है, उसके हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आते हैं कंप्यूटराइज्ड के ऊपर। कंप्यूटराइज्ड की जो एग्जांपल है, इसमें हम अपने काम को देखते हैं कि हमारा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस हवाले से हम उसके ऊपर ब्लॉग्स लेके जा रहे हैं, किस तरह से हम उसकी अपनी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनको कैसे अकट करवा रहे हैं, उनके कवर कैसे कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट अब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं CBIS। CBIS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। Single set of hardware, software, databases, telecommunication, people and procedure configured to collect, manipulate, store and process data into information। कि हमारे पास जो सिंगल सेट आता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, डेटाबेसेस का, टेलीकम्युनिकेशन का, ये जितने भी होते हैं हमारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके ऊपर डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उन डाटा के अंदर चेंजिंग परफॉर्म करते हैं, उनको डाटा को स्टोर करते हैं, उसको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इंफॉर्मेशन में लेके आते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा हमारे पास एक हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए और डेटाबेसेस होने चाहिए जिस डाटा को स्टोर करे, राब्ता करने का जरिया होना चाहिए, पीपल हों जो इस काम को परफॉर्म करें, और वो तरीकाकार हों जो फिर क्या करेंगे, सारे डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर कोई चेंजिंग परफॉर्म करनी हुई उसको मैनिपुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट उस डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ले आएंगे। नेक्स्ट अब यही डायग्राम उसके ऊपर एक्सप्लेन की गई है। हमने कहा था एक सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो और डाटाबेस हो, ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद राब्ते का जरिया हो यानी कि इंटरनेट वगैरह हो, फिर पीपल हो जो उस काम को परफॉर्म कर सकें, और प्रोसीजर बाकायदाकार तरीका या मेथड हो जिसके ऊपर हम रखते हुए इन चीजों को एक्सप्लेन करें कि हाँ हमारा काम ऐसे चल रहा है, इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये CBIS के ही कंपोनेंट्स आते हैं। अब इनको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं, जिनमें आता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, टेलीकम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क्स, फिर आता है इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है CBIS में, हार्डवेयर, कंप्यूटर इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एक्टिविटीज, कि हमारे जितने भी कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स हैं वो हमें परफॉर्म करवाते हैं हमारी इनपुट क्या चल रही है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और उसकी आउटपुट कैसे बन रही है। सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमारे गवर्न करते हैं ऑपरेशन पे कंप्यूटर के बारे में, डेटाबेस में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कलेक्शन कितने भी फैक्ट्स पे जा रही है, इन्फॉर्मेशन पे जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, के आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जा रहा है, उन सिग्नल्स को जनरेट किया जाता है। डेटाबेसेस में तो हम रिकॉर्ड रखते हैं, जो हम मैनुअल यानी कि हैंड रख रहे थे अब उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में रख रहे हैं। अब वो टेलीकम्युनिकेशन के बाद जब आता है कि एक जगह से दूसरी जगह तो भेजना है, लेकिन किसको भेजना है, उसके लिए नेटवर्क का होना जरूरी है। अच्छा, नेटवर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है, हम कहते हैं व्हेन टू आर मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर दिस इज कॉल्ड नेटवर्क, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कंबाइन किया जाता है, इसको हम नेटवर्क का नाम देते हैं। अब जब इसकी डेफिनेशन आती है तो यहाँ पे जो इसने बात बताई है कि नेटवर्क का क्या रोल है CBIS में, कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड इक्विपमेंट इन ए बिल्डिंग अराउंड द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। आपके पास क्या आता है कि ये जितने भी आपने कंट्री में या फिर आपने एक शहर में या फिर अपनी ब्रांच के जो कंप्यूटर्स हैं या आलात हैं, आपने कैसे उनको कनेक्ट करना है, उनको कैसे जोड़ना है। इंटरनेट में क्या आता है, हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, दुनिया का बड़े से बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको जोड़ा जाता है। अच्छा, नेटवर्क की जो डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई, व्हेन टू आर मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। अब कहेंगे इंटरनेट की डेफिनेशन में, इसमें नेटवर्क का वर्ड आता है। व्हेन टू आर मोर कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर दिस इज कॉल्ड इंटरनेट, यानी कि दो या दो से ज्यादा जब कंप्यूटर नेटवर्क्स को जोड़ा जाता है तो वो एक इंटरनेट बना देते हैं। इंटरनेट पे हम पूरी दुनिया की सर्च कर सकते हैं, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। पीपल क्या करते हैं, मैनेज, रन, प्रोग्राम एंड मेंटेन द सिस्टम, की सिस्टम को रन करेंगे, मेंटेन करेंगे और मैनेज करेंगे, किस तरह से हमने उसकी स्ट्रेटेजीज को चलाना है, कैसे वर्कआउट करवाना है। अब प्रोसीजर्स पे आते हैं। प्रोसीजर्स में वो तरीकाकार होते हैं जिनको एक्सप्लेन किया जाता है, जिनमें स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, मेथड्स और रूल्स के, यानी कि वो तरीकाकार इसमें कोई ऐसा रूल बताया गया, रेगुलेशन बताया गया या कोई टर्म ऐसी पॉलिसी लगाई गई है जिसको मद्देनजर रखते हुए हम CBIS में काम कर सकते हैं, CBIS के पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।